एमएलए कालाकोट जमीन पर उतरे तो सच आप तक पहुंचा। मैं दावे से कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जब जमीन पर जाएगा तो ऐसे ही हालात पाएगा। यह सिर्फ कालाकोट का मंजर नहीं है, यह पूरे जम्मू कश्मीर का मंजर है। जेजेएम जम्मू कश्मीर की तारीख का जो सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी इंक्वायरी जब तक सीबीआई से नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। जल शक्ति डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोग्राम जल जीवन मिशन में क्या कुछ हो रहा है, ये कई दिनों से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अब ऑनरेबल एमएलए जमीन पर हैं और वो जमीनी हकायक को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो है कालाकोट एमएलए का। कालाकोट एमएलए जल शक्ति डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमीन के साथ जमीन पर यह देखने के लिए पहुंचे कि जल शक्ति डिपार्टमेंट कितना बड़ा कारनामा करने जा रहा है। करोड़ों रुपए कहां पर लग रहे हैं, क्या जमीन पर कुछ उसका असर दिखाई दे रहा है, क्या गांव देहात के लोगों तक पानी पहुंच रहा है। जब एमएलए कालाकोट जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ जमीन पर पहुंचे तो देखिए फिर क्या हुआ। इसका स्पेसिफिकेशन में किया क्या, कितनी गाड़ी जानी है? तो सुने मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बात इस कीजिए कौन से ढाई की पाइप 65 की है। इसके स्पेसिफिकेशन बताओ कितने टोन जाना हमने? 1.5 फुट तक जाना है। 1.5 फुट जाना। ये कितने फुट ऊपर लगाई है आपने? सर आगे पीछे कहीं सवा होगी, कहीं 1.5 होगी। मैंने एक बात सुनो, मैं एक बात बता दूं, झूठ मत बोलो सर। ये वाला सारी ओवरग्राउंड पाइप है, सिर्फ मिट्टी फेरी हुई ऊपर से। आप 1.5 फुट बता रहे हो? किधर जाएंगे जब इनको पानी नहीं मिलेगा? जब पाइपें चल जाएंगी तो ये नीचे गाँव में लगभग मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा घर हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? पत्थर आएगा वहाँ तो कोई पत्थर नहीं है यहाँ पे। ये सारी कौन सी पाइप है? मारो मारो इसी थोड़ी चुकी छंडो छंडो पाइप की खूब छंडे। ये 1.5 फुट है। ये देखो ये 1.5 फुट है पाइप। 1.5 फुट बोल रहे आप? ये क्या 1.5 फुट का है? ये 1.5 फुट बोल रहे आप? उधर आगे देखो इसकी कंडीशन, वो देखो, वो उधर भी देखो, वो 1.5 फुट पाइप है। ये देखो पानी आने आई है मिट्टी। मुझे बेवकूफ बनाते हो हालात। ये देखिए जो पाइप इधर मेरे पास खड़े होके जो जेई कंसर्न चाहिए, ये कह रहा है कि मैंने 1.5 फुट पाइप दबाई है। ये देखिए आप नजर मारिए, उधर कैमरा लगाइए, कैमरा घुमाए उधर जरा, ये देखिए। और मुझे पास खड़े होके कह रहा है कि मैंने 1.5 फुट दबाई है। ये इतना झूठा सिस्टम चल रहा है, किसने बताया? इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जो ये दावा करता रहा है कि उसने 81% घरानों तक पानी पहुंचा दिया है, वो सरासर गलत है, झूठ है और सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। जमीन पर जिन ऑफिसरान को आप डांटते हैं, जमीन पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन बुरी तरह नाकाम हुए हैं लोगों तक पानी पहुंचाने में, इस स्कीम को नाफिज करने में, वहीं सेक्रेटरीट में बैठे हुए ऑफिसरान भी इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो फिर कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट हो। क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जल शक्ति की मीटिंग में मौजूदगी में इन्होंने ये कहा कि 81% घरानों तक हमने पानी पहुंचा दिया है। अब जमीन पर पलट कर आइए तो आप देखेंगे 81% तो बहुत दूर है, 19% लोगों तक भी, 10% लोगों तक भी ये लोग पानी पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। और जेजेएम स्कैम, जेजेएम जम्मू कश्मीर की तारीख का जो सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी इंक्वायरी जब तक सीबीआई से नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, तब तक सच सामने नहीं आएगा। क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत जितनी स्कीम्स जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, जमीन पर कोई भी कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ना लोगों के घरों में जल पहुंचा है, ना लोगों के घरों में नल पहुंचा है, और नल से जल का प्राइम मिनिस्टर का वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी रुकावट
जल शक्ति डिपार्टमेंट के वो तमाम मुलाजिम हैं जो इसमें मुलव्विस हैं, जो नहीं चाहते हैं कि ये स्कीम कामयाब हो, जो नहीं चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये वादा पूरा हो कि हर घर नल से जल पहुंचाना है। एमएलए कालाकोट जमीन पर उतरे तो सच आप तक पहुंचा। मैं दावे से कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए जब जमीन पर जाएगा तो ऐसे ही हालात पाएगा। ये सिर्फ कालाकोट का मंजर नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मंजर है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मंजर है, हर एक गांव देहात का मंजर बिल्कुल वैसा है जैसा ऑनरेबल एमएलए कालाकोट ने हमें दिखाया। और ये हिम्मत दिखाई कि कैमरे के साथ पहुंचे और सच लोगों को दिखाया, लोगों तक सच पहुंचा। इस तरह की हिम्मत जम्मू कश्मीर के उन तमाम एमएलए को करनी चाहिए। जमीन पर जाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि क्या जल शक्ति डिपार्टमेंट जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपके घर पहुंचाने में कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। तब हकायक सामने आएंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि मैं क्यों बार बार कहता हूं जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला है। जिस तरह एमएलए कालाकोट जमीन पर उतरे, जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ गए और फिर सच सामने आया, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के तमाम एमएलए को अपने अपने इलाके में जाना चाहिए, सच सामने लाना चाहिए, क्योंकि ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि हर घर नल से जल पहुंचे। और रुकावट सिर्फ और सिर्फ जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं जो नहीं चाहते हैं जल से नल पहुंचे, वो कुछ और चाहते हैं और वो कुछ और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरा ना हो, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको लोगों ने चुना है इसी उम्मीद के साथ कि इन लोगों की परेशानियां हल होंगी। ये जम्मू कश्मीर में जहां पानी वाफर तादाद में मौजूद है, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को पानी नहीं मिल रहा है, इतनी बड़ी स्कीम फेल हो रही है, फ्रॉड के इल्जामात लग रहे हैं, तो तमाम एमएलए को जमीन पर उतरना चाहिए और कैमरे के साथ उतरना चाहिए, जल शक्ति डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के साथ उतरना चाहिए, ताकि सच लोगों तक पहुंचे और ये जो इतना बड़ा घोटाला है ये सामने आ सके और ये भी जम्मू कश्मीर की आवाम को बताया जा सके कि जम्मू कश्मीर की सरकार और हमारे चुने हुए नुमाइंदे आंखें बंद करके नहीं बैठे हैं, बल्कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझ रहे हैं। फिलहाल जम्मू और कश्मीर में तमाम तरफ से इस तरह की शिकायत आ रही हैं। कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से ये शिकायत ना आ रही हो कि जेजेएम बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है, जेजेएम स्कीम लोगों तक नल से जल पहुंचाने में नाकाम हो रही है। और इसमें जो हमारे एमएलएज हैं उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है कि वो इस स्कीम को ख़त्म ना होने दें और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब है वो पूरा हो और हर घर नल से जल पहुंचे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा, इतनी बड़ी तादाद में जो स्कीम्स आई हैं और इतना पैसा जो इसमें आया है, शायद ही अगले कई साल, कई दहाइयों तक ना आए, क्योंकि मरकज़ी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में हर घर नल से जल पहुंचाने का ये जो वादा किया है उसके टेंडर हुए हैं और करोड़ों रुपए जम्मू और कश्मीर में आए हैं। इन करोड़ों रुपए का हिसाब होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एमएलएज, हमारे मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर आंखें बंद करके बैठे रहें और ये ऑफिसरान इस गोरख धंधे में शामिल होकर करोड़ों रुपए गबन कर जाएं और बाद में लोग हाथ मलते रहें और लोगों के पास पानी ना पहुंचे। इस वक्त जेजेएम पर नजर रखने की जरूरत है और यह जिम्मेदारी सबसे बड़ी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, हमारे एमएलएस की है कि वो इस पर नजर रखें और जगह जगह जाकर देखें कि क्या ये जो लोग रो रहे हैं, क्या ये जो मीडिया वाले रो रहे हैं, क्या ये सच कह रहे हैं। अगर ये सच कह रहे हैं तो उस सच को सबके सामने आना चाहिए। तमाम एमएलएस को इस तरह की हिम्मत दिखानी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वो लोगों की आवाज़ हैं। ये तभी मुमकिन है जब एमएलए कालाकोट की तरह आप भी बाहर निकलेंगे, आप भी ज़मीन पर जाएंगे, आप भी गांव देहात में जाएंगे और सच लोगों के सामने लाएंगे कि किस तरह जेजेएम ने, जल शक्ति डिपार्टमेंट ने, तमाम ऑफिसरान ने, सेक्रेटरीट से लेकर नीचे तक तमाम ऑफिसरान ने
जम्मू कश्मीर की आवाम के ख्वाब को चकनाचूर किया है। और सबसे बड़ा ख्वाब जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है, उस ख्वाब को पूरा करने में सबसे बड़ी रुकावट जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि हर घर नल से जल पहुंचे। अब वही ये चाहता है कि ना जल पहुंचे और ना नल पहुंचे।